हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज सीरीज। इसका है ये पार्ट 8। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके प्रीवियस पार्ट्स ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हमने कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप बेसिक नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है। जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अभी होने लगी है सभी में कंप्यूटर सिलेबस ऐड हो चुका है। उस कंप्यूटर सिलेबस को भी कंप्लीट करने में ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी। जैसे आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज मेमोरी। इस वीडियो में हम मेमोरी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके सभी डाउट्स एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले पूछा गया है मेमोरी होती क्या है मेमोरी। तो जिस तरीके से हमारा मस्तिष्क होता है, हम किसी चीज को याद कर लेते हैं या जो हमारे साथ बीत चुका है वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस है जहां डेटा को हम क्या करते हैं, सेव रखते हैं फ्यूचर के लिए। क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि जैसे आपने कोई फाइल कोई फाइल बनाई आपने और आप उसे आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो ये फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए सेव हो गई है। आप फ्यूचर में कभी भी उस फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आपको वो फाइल वैसी की वैसी ही मिलेगी। मतलब फ्यूचर के लिए हम हमारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और प्रोसेस के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। मेमोरी को बड़ी संख्या में छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब जितनी भी मेमोरी जो होती है इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जितने भी सेल हैं उन सबका एक क्या होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है। क्या होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे आपने कोई फाइल बनाई, कोई भी फाइल आपने बनाई और उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 64K वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, 64K। तो आपको मैं बता दूं 1 के बराबर कितना होता है, 1024। तो 64K बराबर कितना हो जाएगा, 64 × 1024, जो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है। इसकी मेमोरी लोकेशन कितनी होगी, 65536। मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में 64 × 1024, तो इसका ये क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन हो गया। तो मेमोरी लोकेशन मतलब इसका स्थान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 65535 तक अलग होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। सिंपल में अगर आपको याद रखना है तो आप जो याद रख सकते हैं, जिस तरीके से हमारे माइंड में हम चीज स्टोर कर लेते हैं, जैसे किसी का नाम, हमारे घर का पता, ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में सेव हो जाती है या स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक स्पेस होती है जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं या स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। चलिए अब मेमोरी के बारे में और भी जानते हैं। यहाँ दे रखा है मेमोरी के टाइप्स। यहाँ पे क्या दे रखा है, मेमोरी के टाइप्स। तो मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी। हमारा कंप्यूटर इन्हीं 3 मेमोरी पे काम करता है। इन्हीं 3 मेमोरी में डेटा स्टोर होता रहता है, आगे इस पे वर्क होता रहता है। सारी चीज़ें इन्हीं 3 मेमोरीज पे वर्क करती है। तो मेमोरी कितने टाइप की हो गई, फर्स्ट प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, नंबर A रैम और नंबर B रोम। क्लियर, प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। जो रैम होती है उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। मतलब आप इस पे काम कर रहे हैं, आप जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उस टाइम पे वर्क करते समय जिस भी फाइल पे काम कर रहे हैं उसे भी मेमोरी की जरूरत होती है उस टाइम पर भी।
तब कौन सी मेमोरी काम करती है? रैम। ये अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे एग्जांपल दूं कि आपने वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और बनाते बनाते आपके लैपटॉप की बैटरी चली जाती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद हो जाता है, तो आपने अगर जो फाइल पे जो आप काम कर रहे थे अगर आपने सेव नहीं किया था तो वो क्या होगा? वो आपकी फाइल चली जाएगी। क्लियर? तो उस टाइम पे जब आप वर्क करते हैं कंप्यूटर पे या आपका काम चल रहा है, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट को मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो उसको फुलफिल कौन करता है? रैम करता है। ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है कि स्टैटिक रैम में बार बार आपकी जो फाइल होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है? रिफ्रेश होती रहती है और ये थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। पर डायनामिक रैम में बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये जो रैम होती है ये रीड और राइट दोनों होती है, लेकिन जो रोम होती है सिर्फ ओनली, मतलब इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। क्लियर? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3। पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम और EEP रोम। क्लियर? इसमें आपके जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं, जो आपके जो सिस्टम है, वो इसी के अंदर ही आते हैं। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। सारा हमारा जो कंप्यूटर का काम होता है ये रैम और रोम में ही होता है। जब हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको स्टोरेज की ज़रूरत है और आप फ्यूचर के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं, तब आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। उसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी को आप सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के जो पार्ट्स है कौन कौन से? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी क्या है? आपके एग्जाम्पल है किसके? सेकेंडरी मेमोरी के। और कैश मेमोरी क्या होती है? जब आप काम करते हो, इसे बफर मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो ये क्या करता है? बफर का काम करता है। बार बार आपके जो वर्क हो रहा है, जो आप जो भी काम कर रहे हो उसको बार बार क्या करता है? मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता रहता है ताकि डिले टाइम ना आए। क्या आए? डिले टाइम ना हो, इसके लिए कैश मेमोरी होती है। मतलब ये सिर्फ प्रोसेस करते टाइम ही यूज होगी। ठीक है? कैश मेमोरी क्या होगी? सिर्फ प्रोसेस करते टाइम ही यूज होगी और ये क्या करती है? डिले टाइम को खत्म करने के लिए यूज होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेमोरी कितने टाइप की होती है? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे। प्राइमरी मेमोरी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके 2 भाग है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, पर ये क्या होती है? वोलेटाइल। इसके 2 पार्ट्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ये नॉन वोलेटाइल होती है, पर इसमें आप राइट नहीं कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और EEP रोम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े से मेमोरी कन्वर्जन देख लेते हैं। मेमोरी कन्वर्जन ये काफी जरूरी है, मेमोरी कन्वर्जन देखना। आपको मैं बता दूं, MB, M और कैपिटल B का मतलब होता है बाइट। ये जो B है कैपिटल B, इसका मतलब होता है बाइट। और MB मतलब स्मॉल b, इसका मतलब क्या होता है? बिट। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कैपिटल B बाइट के लिए यूज होता है और स्मॉल b बिट के लिए यूज होता है। सबसे पहले 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। क्लियर? फिर 1024 बाइट। अभी हमने सिर्फ 1 बाइट की बात की, तो किसके बराबर होता है? 8 बिट के। और 1024 बाइट किसके बराबर होता है? ये होता है 1 KB के। 1 KB। KB का मतलब क्या होता है? किलो बाइट। किलो बाइट। क्लियर? फिर 1024 KB किसके बराबर होता है?
1 MB के। आप फ़ोन चलाते हैं, आप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा आपके पास फाइल्स आती है 1 GB, 1 MB की, 2 KB की, वे इसकी बात की जा रही है। फिर 1024 MB किसके बराबर होता है? ये होता है 1 GB के। आजकल सभी को 1 GB डाटा मिलता ही है फ़ोन में, ये उसकी बात की जा रही है। मतलब अगर आपके पास 1 GB डाटा है पर डे का, मतलब आपके पास MB कितनी है? 1024 MB। फिर 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 TB के। आप कहीं भी अगर हार्ड डिस्क खरीदने जाते हो तो आप इसी में मेजर करते हो ना कि 5 TB की हार्ड डिस्क है, 2 TB की हार्ड डिस्क है, इस तरीके से। फिर 1024 TB किसके बराबर होता है? 1 PB के, मतलब पेटाबाइट, पेटा, ठीक है। यहाँ मेगा, M का मतलब मेगा, G का मतलब गीगा, T का मतलब टेरा। क्लियर? ये क्या है? मेमोरी कन्वर्जन है। क्लियर? आप इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे व्यापम के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है कि 1024 MB बराबर कितना होगा, या फिर 1 MB बराबर कितना होता है 1024 KB, इस तरीके से। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB मतलब गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 TB एंड 1024 TB बराबर 1 PB मतलब पेटाबाइट। इसके आगे भी हैं जेटाबाइट, योटाबाइट, लेकिन हमें उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप पेटा तक भी याद रखोगे तो भी चलेगा। अब देखिए ये जो मेमोरी काम कैसे करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो रजिस्टर, सबसे पहले मैंने भी आपको बताया था कि जो मेमोरी है वो काम करती है, उसको डिफरेंट सेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनकी अलग अलग लोकेशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। तो ये बहुत फास्ट होती है, फास्टेस्ट होती है, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो काम करते टाइम भी एवरी एक्शन, चाहे आप P प्रेस कीजिए, जैसे आपने अपना नाम ही क्यों न लिखा, तो आपके नाम के जितने भी अल्फाबेट है उसको भी स्टोर होने के लिए मेमोरी की लोकेशन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे हमारा रजिस्टर काम आता है। ये फास्टेस्ट होता है और ये किस में स्टोर होता है? बिट में, बिट्स में। क्लियर? फिर कैशे मेमोरी, अभी मैंने आपको बताया कैशे मेमोरी को हम क्या कहते हैं? बफर मेमोरी। ये डिले टाइम को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे बफर मेमोरी भी कहते हैं। ये किस में होता है? ये होता है KB में या फिर MB में। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी, ये किस में होता है? MB में या फिर GB में। प्राइमरी मेमोरी में मैंने अभी आपको बताया, इसमें रैम और रोम आता है। क्या आता है? रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो किस में होती है? MB में, GB में, TB में, मतलब सो ऑन, PB, मतलब आप सेकेंडरी मेमोरी तो कितनी भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। अभी मार्केट में आपके TB और PB में आपकी सेकेंडरी मेमोरी आने लगी है। ये क्या होती है? ये थोड़ी स्लो होती है, किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, इन सब के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो होती है। तो इस तरीके से हमने मेमोरी के बारे में जाना, रजिस्टर, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आई होप मेमोरी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।